Assalamualaikum, I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the second part of the second lecture of Introduction to Programming in C course. In this lecture we are going to study about constants. Previous lecture में हमने identifiers और keywords के बारे में डिस्कस किया था. इस lecture में हम constants के बारे में डिस्कस करते हैं. So constant, any item whose values cannot be changed during execution of a program is called constant. हर वो आइटम जिसको आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जिसकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकेंगे उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। इसके बरक्स है कि हमारे पास है वेरिएबल, मींस आपने एक आइटम ले लिया प्रोग्राम के अंदर, एक एलिमेंट आपने ले लिया जिसको आपने कोई वैल्यू दी और ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू चेंज हो सकेगी तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल। और कांस्टेंट मींस कि आपने एक आइटम को एक वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट प्रोग्रामिंग एलिमेंट को आपने वैल्यू दे दी और वो एलिमेंट बाद में चेंज नहीं हो सकता, अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। सो दिस विल बी कॉल्ड कांस्टेंट। सो कांस्टेंट्स हैव थ्री मेन टाइप्स। अभी कांस्टेंट के तीन मेन टाइप्स है। नंबर फर्स्ट लिटरल कांस्टेंट। लिटरल कांस्टेंट, अच्छा लिटरल क्या होता है? तो लिटरल हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर हर एलिमेंट जो आपको नज़र आता है या हर आप इस तरह कहते हैं वर्ड जो आपको नज़र आता है इसको लिटरल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड, तो हैश एक लिटरल है, इंक्लूड दूसरा लिटरल है, इस तरह ये सिंबल एक और लिटरल है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ literal constant है। So a literal constant is a fixed value that appears directly in the source code and does not change during the program execution। क्या मतलब? हम अपनी सोर्स कोड के अंदर फॉर एग्जांपल लिखते हैं कि इंट, मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंट ए असाइन 5 सेमी कोलन। तो ये जो 5 है ये प्रोग्राम के अंदर ही एग्जीक्यूशन के टाइम 5 ही होगा, ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता। मैंने कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, सो दिस इज कॉल्ड लिटरल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 10 माइनस 134 23.05 माइनस 56.3, या सिंगल कोट्स के अंदर हम जब एक करेक्टर लिखते हैं इसको भी लिटरल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। स्पेशल सिंबल इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास लिटरल कांस्टेंट है। सेकंड सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट वो क्या मतलब? सो अ सिंबॉलिक कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट दैट हैज अ नेम, मींस एक ऐसा कांस्टेंट जिसको हम नाम देंगे, तो जिस तरह वेरिएबल्स को हम नेम देते हैं, ठीक है, तो इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट कहेंगे। तो इसके अपने तरीके हैं इसको डिफाइन करने के, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं हैश डिफाइन। ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे इंशाल्लाह, इसका हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप जस्ट इन कॉन्स्टेंट्स के टाइप को समझें, ठीक है। तो हैश डिफाइन क्या करता है? हैश डिफाइन के साथ आप अपनी मर्ज़ी से एक आइडेंटिफायर लिखते हैं। अभी आइडेंटिफायर को आप समझते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने आइडेंटिफायर को डिफाइन किया था, ठीक है। सो पी आई और 314 आप कंसिडर करें, आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें आप पाई को यूज़ करेंगे। हमारे पास मैथमेटिकल पाई जो होती है इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3.14 और हर जगह आप यूज़ करेंगे। तो आपने क्या डिसाइड किया? आपने ये डिसाइड किया कि मैं एक नाम इस पाई को देता हूँ या इस पाई की वैल्यू के मैं एक नेम देना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल पी आई, जो अब अपने प्रोग्राम के अंदर मैं हर जगह यूज़ करूँगा, जहाँ भी पी आई की वैल्यू आए तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा 3.14 पर। तो आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हैश डिफाइन पी आई 314। तो पूरे प्रोग्राम के अंदर आप पी आई की वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा 3.14 रहेगी एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंबॉलिक कांस्टेंट, बिकॉज 3.14 एक कांस्टेंट है लेकिन आपने इसको इसके लिए एक सिंबल यूज़ कर दिया पी आई। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आप एक और कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, हैश डिफाइन इनिशियल वैल्यू 0। तो हर जगह प्रोग्राम के अंदर आपके पास इनिशियल वैल्यू का स्ट्रिंग जहाँ भी आएगा या ये नाम जहाँ भी आपके प्रोग्राम के अंदर आएगा उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 होगी एंड दिस इज सिंबॉलिक कांस्टेंट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज क्वालिफायर कांस्टेंट। क्वालिफायर कांस्टेंट मीन्स, क्वालिफाई मीन्स आप एक चीज़ की क्वालिटी को और क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो द क्वालिफायर कॉन्स्ट अभी हमारे पास एक कीवर्ड है, ठीक है। सो कैन बी अप्लाई टू द डिक्लेरेशन ऑफ एनी वेरिएबल टू स्पेसिफाई दैट इट्स वैल्यू विल नॉट बी चेंज। प्रोग्रामिंग के अंदर फिलहाल आपने वेरिएबल नहीं पढ़ी है, लेकिन जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम डेटा टाइप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इंट, फिर हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए, और फिर हम उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल 20। तो इस ए को हम कहेंगे वेरिएबल। ये एक हमारे पास एक ऐसा सिंबल है या एक ऐसा आइडेंटिफाई है जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकेगी।
इसलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने ए एक वेरिएबल लिया लेकिन पूरी प्रोग्राम के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो आपने इस इंट से पहले यहाँ कीवर्ड लिखना होगा कॉन्स्ट। इस कॉन्स्ट की वजह से इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, और अगर आप प्रोग्राम के अंदर गलती से इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये आपको कंपाइलर एरर मिलेगा। ठीक है। सो कॉन्स्ट फ्लोट पी आई 3.14 फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया है, इसलिए ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। पी आई की वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकेंगे। इस तरह कॉन्स्ट इंट इनिशियल वैल्यू 0। ठीक है। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट, क्वालिफायर कांस्टेंट एंड लेटरल कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट के मुख्तलिफ अक़साम हैं। ये प्रोग्राम्स अपने प्रोग्राम्स के अंदर हम यूज़ कर सकेंगे। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लेटरल कांस्टेंट। अभी फर्स्ट वाला जो है लेटरल कांस्टेंट्स, इसके हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स है। कौन कौन से है? न्यूमेरिक कांस्टेंट्स है, करेक्टर कांस्टेंट्स है। फिर न्यूमेरिक कांस्टेंट के हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट्स है, रियल कांस्टेंट है, करेक्टर कांस्टेंट के सिंगल करेक्टर कांस्टेंट है और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स है। मींस लेटरल कांस्टेंट को हमने इस तरह कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया। न्यूमेरिक कांस्टेंट मींस जो वो कांस्टेंट जिसके थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? किसी नंबर में या हमारे पास डेसिमल पॉइंट होगा या नहीं, अगर नहीं होगा तो इंटीजर कांस्टेंट कंसीडर होगा, अगर होगा तो रियल कांस्टेंट कंसीडर होगा। इस तरह करेक्टर्स जो हमारे पास है ABC, अगर हमारे पास एक कांस्टेंट के अंदर सिर्फ एक करेक्टर हो तो उसको सिंगल करेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। अगर उसके अंदर ज़्यादा करेक्टर्स हो, मीन्स एक पूरा स्ट्रिंग हो, तो उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। सो न्यूमेरिक कांस्टेंट में सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट है। सो दीज आर होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट के बगैर जो हमारे पास नंबर्स है या वैल्यूज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, उनके साथ ये सिंबल हो सकता है, उनको हम इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे। दे रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 2 बाइट्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है ऑन कंपाइलर एंड मशीन, या आपका जो सिस्टम है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट किस तरह कंस्ट्रक्ट होते हैं? सो एनी इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। इसमें कम से कम एक डिजिट होगा, जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। जितने भी एग्जाम्पल है उसमें एटलीस्ट एक डिजिट ज़रूर है। इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। अगर डेसिमल पॉइंट आता है तो वो फिर हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं, वो रियल कांस्टेंट बन जाते हैं। इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो ये जिन कांस्टेंट के साथ सिंबल नहीं है वो हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, जिनके साथ हमारे पास नेगेटिव सिंबल है या माइनस है वो हमारे पास नेगेटिव कांस्टेंट है। इफ़ नो साइन प्रीसीड एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज़ एज्यूम टू बी पॉजिटिव। नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के दरमियान कोई सिंबल वगैरह नहीं है होता। फॉर एग्जांपल 645 है तो 645 हमने एक साथ लिखा है, ठीक है, दरमियान में कोई भी कॉमा या कोई और सिंबल नहीं है। ओके, द अलाउएबल रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज दिस। तो ये डिपेंड करता है ऑन योर कंपाइलर। ठीक है। सो ये स्टेटमेंट जो है हो सकता है ये स्टेटमेंट ठीक ना हो आपके कंपाइलर के लिए, ठीक है, या आपके सिस्टम के लिए। तो इस स्टेटमेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रियल कांस्टेंट। सो रियल कांस्टेंट और ऑफन नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। जितनी भी रियल वैल्यूज हम अपने प्रोग्राम के अंदर लेंगे हम उनको नाम कहेंगे फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है। जो रियल वैल्यूज जो होती है, जो डेसिमल पॉइंट्स के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल +2.3, 30.456, -654.876 एंड सो ऑन। अच्छा, इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4.1E8। इसका मतलब ये है कि 4.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। तो जितनी बड़ी हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर होंगे या जितने छोटे होंगे, ठीक है, वो हम इस तरह इस नोटेशन के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इन और प्रोग्राम। रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट। सो रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, कम से कम एक डिजिट इसमें होगा। मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट ज़रूर होगा। ऊपर जो जितने भी एग्जांपल गिवन है तमाम एग्जांपल्स में डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। इट कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव। नो कॉमा और ब्लैंक आर अलाउड विद इन रियल कांस्टेंट। सो ये इसकी रूल्स है। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल कांस्टेंट इज यूजुअली यूज इफ द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज ईदर टू स्मॉल और टू लार्ज।
अगर आपके पास रियल वैल्यू जो टू स्मॉल हो या टू लार्ज हो तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अभी आप देखें ना 4.1 मल्टीप्लाई 10⁸ तो कितनी बड़ी वैल्यू है, तो इस बड़ी वैल्यू को हम इस तरह शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज exponential form of representation is as follow: mantissa e और exponent। ठीक है, तो mantissa means this part, ठीक है, ये जो हमारे पास है और e फिर ये आ गया और exponent means ये पार्ट। ठीक है, ये mantissa है और ये exponent है। ठीक, ओके, नाउ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब ये कि इस फॉर्म को, ठीक है, जिसमें मेंटिसा एक्सपोनेंट और ई हो। द मेंटिसा पार्ट एंड एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय अ लेटर ई। द मेंटिसा पार्ट may have a positive or negative sign. Default sign of Mantissa part is positive. The exponent must have at least one digit, which must be a positive or negative integer. Default sign is positive. The range of real constant expressed in exponential form is this. सो ये भी डिपेंड करता है आपके कंपाइलर और आपके सिस्टम पर। ठीक है, तो ये सिंपल रूल्स है कि मतलब ये कि मेंटिसा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, एक्सपोनेंशियल पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है एंड सो ऑन। बहुत सिंपल है, आप खुद देख लें। ठीक, okay, real character constants. Now the next type of letter constant is character constant. उसमें हमारे पास single character constant और string constant, ये दो types थे। So single character constants क्या होते हैं? A character constant is a single alphabet, a single digit or a single special symbol enclosed within a single comma. सिंगल कॉमा के अंदर आप जो भी सिंबल लिखेंगे, ख्वा वो नंबर हो, ख्वा वो ABC हो, ख्वा वो डॉलर या इस तरह कोई और स्पेशल सिंबल हो, दैट विल बी कॉल्ड करेक्टर और करेक्टर कांस्टेंट। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ करेक्टर कांस्टेंट कैन बी 1 करेक्टर। एक से ज़्यादा करेक्टर कांस्टेंट आप नहीं लिख सकते। तो फॉर एग्जांपल AI5 असाइनमेंट ऑपरेटर एंड डॉलर साइन या असाइनमेंट साइन, ठीक है, इसको हम प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट के ही कहेंगे। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है, दिस इज असाइनमेंट साइन, ठीक है, या असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जितने भी करेक्टर्स है आप सिर्फ एक करेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, दिस विल बी कॉल्ड करेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर सीक्वेंसेस ऑफ करेक्टर्स विद इन डबल कोट्स या डबल कोटेशन मार्क्स। डबल कोट्स के अंदर आप करेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं, ख्वा वो डिजिट हो, ख्वा वो स्पेशल सिंबल्स हो, ख्वा वो या स्पेशल करेक्टर्स हो या नंबर्स हो एंड सो ऑन। द स्ट्रिंग में भी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सिंबल, जितनी भी सिंबल है आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। अच्छा, अगर डबल कोट के अंदर आपने सिर्फ एक करेक्टर लिख दिया, फॉर एग्जांपल ए, सो दिस विल आल्सो बी कंसिडर ए स्ट्रिंग कांस्टेंट, नॉट करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर के बारे में हमने क्या कहा कि एक सिंबल होगा और सिंगल कोट के अंदर होगा। अभी अगर सिंगल कोट के अंदर आपने अभी अगर डबल कोट्स के अंदर आपने एक करेक्टर को ले लिया तो वो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसीडर होगा, करेक्टर कांस्टेंट कंसीडर नहीं होगा। एंड दीज आर एग्जांपल्स। ठीक है, सो ये हमारे पास सारे स्ट्रिंग करेक्टर्स है। नाउ दिस इज द टास्क फॉर यू पीपल। टास्क क्या है? राइट डाउन 5 इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। तो आपने 5 इंटीजर कॉन्स्टेंट लिखने हैं, 5 करेक्टर कॉन्स्टेंट्स, 5 रियल कॉन्स्टेंट्स एंड 5 स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ योर ओन चॉइस। सो दिस इज द टास्क फॉर यू पीपल। कि आप लोगों ने कुछ सीख लिया है या नहीं। ये टास्क कंप्लीट कर ले, कमेंट्स में इस टास्क को पेस्ट कर दे एंड आई विल चेक एंड वो रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये टास्क करना है। मैं ये देखूंगा कि आप लोगों ने सही लिखा है या आपने इसमें कुछ गलती की है, तो आपको मैं ज़रूर आंसर करूंगा वहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज़। और जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ में प्रैक्टिस भी आप करें, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और रेगुलर स्टडी करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम जितनी भी इसी के कॉन्सेप्ट है तमाम कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे इस कोर्स में। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।